एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी दिन के 12 बज चुके हैं और मैं बैठी हूँ बाहर धूप में, क्योंकि मैं अभी अभी ना आई हूँ। तो मैं बाहर धूप में बैठी हूँ। धूप तो आज ज़्यादा तेज़ है नहीं, देखिए हल्की हल्की धूप है। कभी धूप तेज़ हो रही है, कभी हल्की हो रही है, तो आज ऐसे ही हो रहा है मौसम। तो मैं बैठी हूँ धूप में। घर के मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं। मेरे काम तो 11 बजे ख़त्म हो गए थे। नहाने में मुझे इसलिए थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि 11 बजे के बाद ना मोनू आ गया था। मोनू आया, फिर उसका मैंने क्वेश्चन पेपर वगैरह देखा, उसको नाश्ता कराया, तो इसलिए ना मैं उसके साथ थोड़ा लेट हो गई थी। तो अभी तो फ़िलहाल मैं नहा चुकी हूँ और अभी तनु नहीं आई है। उसका आज मैथ का पेपर है, तो उसका ना 3 घंटे का पेपर होने वाला है, तो उसको आने में टाइम लगेगा। वो आएगी दिन के 12:30 बजे तक आएगी। वो आने वाली होगी, 12 तो बज चुके हैं, थोड़ी देर में आ जाएगी वो भी। और मोनू ना भी कालू को नहला रहा है। कालू आज फिर से अपने ऊपर बहुत सारी मिट्टी डाल के लाया है। तो मोनू ने बोला मम्मी पानी आ रहा है, तो अभी मैं ना कालू को नहला देता हूँ। तो वो कालू को नहला, शायद नहला चुका है कालू को, तो वो छत में लेके गया है उसको। कालू थोड़ी देर छत में धूप में बैठेगा। और अभी ना मैंने आज अपने सारे गर्म कपड़े निकाले हैं। मुझे वो कपड़े उनकी अलमारी में लगाने हैं, और अलमारी में जो गर्मियों वाले कपड़े होते हैं वो मुझे दीवार में बंद करना है। तो आज थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा है मेरे पास, लेकिन वो काम बाद में करूँगी। पहले उससे पहले मैं खाना बनाऊँगी। तो खाना मैंने बना लिया है और अभी दिन के 1:30 बज चुके हैं। अभी मैं आ गई हूँ अंदर। मुझे ना, मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने सारे गर्म कपड़े आज बाहर निकाले दीवान में से। तो वो कपड़ों का बैग मुझे खाली करके इस वाली अलमारी में लगाने हैं। यहाँ जो कपड़े हैं उस गर्मियों के, वो मुझे यहाँ से हटा के दीवान में डालने हैं। तो अभी मुझे ये काम करना है। मैं कब से सोच रही थी कि गर्म कपड़े निकालूंगी, क्योंकि ना अब टाइम आ गया, अब इनके बिना काम नहीं चल रहा है। तो कभी तो मैं आलस कर दे रही थी, कभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज तो मैंने निकाल ही दिए, क्योंकि इनके बिना ना बिल्कुल काम नहीं चल रहा। तो इन्हीं की ज़रूरत पड़ने वाली है हमको, तो इसलिए मैंने आज निकाल ही दिए हैं। तो चलिए फिर पहले मैंने इन कपड़ों को लगा लेती हूँ, वरना फिर क्या है कि थोड़ी देर में हस्बैंड खाने आएंगे, फिर हम उसके बाद लंच करेंगे, बर्तन वगैरह धो रहे हैं, बिजी हो जाऊँगी, फिर बच्चों को ट्यूशन भेजना होता है, और भी कई काम होते हैं। तो कहीं मेरा ये काम रह ना जाए। तो चलिए फटाफट से, जब तक हस्बैंड आते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि सारे कपड़े अपने अलमारी में लगा दूँ। तो अभी यहाँ पे मैंने कपड़ों का सारा बैग रख दिया है, और इस बैग में से ना मैंने सारे कपड़े बाहर निकाल दिए हैं। ये बैग मेरे पास, मैंने ना ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, 4 बैग आए थे मेरे पास। ये 4 बैग का कॉम्बो सेट था। तो एक में तो मैंने अपने कपड़े रखे हैं, एक में मैंने बच्चों के रखे हैं, और 2 में मैंने ना कुछ और सामान रखा हुआ है। तो ये बैग ना काफ़ी अच्छे स्टोरेज बैग है ये। मतलब काफ़ी सारे कपड़े इसमें आ जाते हैं, बहुत सारा सामान कुछ भी रख लो। वैसे ये कपड़ों के पर्पज़ से ही है। तो मैंने मीशो से ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। इनको ऑर्डर किए हुए 3-4 साल हो गए। 3-4 साल पहले मैंने इनको ना मीशो से ऑर्डर किया था। तो काफ़ी अच्छे लगे मुझे बैग, ये स्टोरेज बैग काफ़ी अच्छे हैं। तो देखिए सारे कपड़े मैंने यहाँ पे अपने फैला दिए, सारे कपड़े निकाल दिए मैंने। जब हस्बैंड ने सुबह ये कपड़ों का बैग मेरा दीवान से निकाला था ना, मैंने उनको ही बोला था कि मेरी हेल्प कर दो इसको निकालने में, क्योंकि बहुत भारी था ये। तब हस्बैंड ने मेरे कपड़ों का बैग देखा था और बोला कि इसमें किस किस के कपड़े हैं। मैंने कहा कि किसी के नहीं है, इसमें केवल मेरे कपड़े हैं। तो हस्बैंड को यकीन नहीं हुआ। बाद में जब मैंने हस्बैंड को बोला, तो वो ना हंसने लगे। वो बोले कि इतने सारे कपड़े हैं एक ही आदमी के, इतने में तो बोला हम चारों के कपड़े आ जाने चाहिए, जितने में अकेले के तुम आ रहे हैं। और अभी तो इसमें ही थे, दीवान में भी मेरे कपड़े और थे, इसमें तो मेरे आधे ही कपड़े थे। तो बहुत सारे कपड़े इसमें मैंने रखे हुए थे। मुझे ना कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, शुरू से ही मुझे कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ रहा है। मेरे पास इतने सारे कपड़े हैं, फिर भी इतना कुछ होते हुए मैं बोलती हूँ कि नहीं है, नहीं है, मेरे पास बिल्कुल नहीं है। तो हस्बैंड भी यही बोलते, इतने सारे कपड़े, इतने सारे सूट छुपा के रखे हैं, और मुझसे बोलती हूँ कि मेरे पास सूट नहीं है। तो हस्बैंड मुझे चिढ़ा रहे थे कि देखो ऐसा होता है लेडीज़ों का। बाकी मतलब कुछ लेडीज़ों को होता है, बहुत सारी लेडीज़ों को होता है कि बहुत ज़्यादा शौक़ रहता है कपड़ों का। कुछ लेडीज़ ऐसे भी होती है जो 2-4 जोड़ी में ही, मतलब उनको ये रहता है कि कोई बात नहीं, बहुत है। अपना अपना शौक़ होता है, लेकिन मुझे तो कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैं सोच रही थी कि वाकई में यार इतना सारा है मेरे पास, इतने सारे कपड़े हैं, फिर भी मैं बोलती हूँ कि इतना सारा होते ही मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये तो होता ही रहता है। मुझे तो पहले से ही बहुत ज़्यादा शौक़ रहा है कपड़ों का, बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ कपड़ों की मैं। जबकि मैं भी अपने लिए लाती हूँ, हस्बैंड भी मेरे लिए लाते रहते हैं, फिर भी ना मुझे ऐसा लगता है कि कम ही कम है।
तो कपड़े वगैरह सेट करने के बाद मैं बाहर आ गई थी और मैंने बाहर में ना बच्चों के वाइट शूज़ रखे हुए थे। तो मुझे बच्चों के वाइट शूज़ धोने थे क्योंकि फिर बुधवार को बच्चों की वाइट यूनिफ़ॉर्म जाएगी, तो उसके साथ फिर वाइट शूज़ चाहिए। बच्चों के वाइट शूज़ गंदे हो रखे थे, तो मैंने कहा 1-2 दिन पहले धोना ही ठीक रहेगा, क्योंकि फिर आजकल सर्दियों में ना कभी सूखते नहीं हैं। तो मैंने वो जूते धोए और उसके बाद फिर हस्बैंड भी आ गए थे, हम लोगों ने खाना पीना खाया। और खाना पीना खाने के बाद अब मैं यहाँ पे फिर से आ गई हूँ किचन में। अभी 3:30 हो रहे हैं। मेरे पास ना मलाई कब से जमा हो रखी थी, कम से कम 20-25 दिन हो गए थे इस मलाई को। मैं रोज़ ऐसी कह रही थी कि अब करूँगी तब करूँगी, तो ये काम भी मेरा ना पेंडिंग पड़ा हुआ था काफ़ी दिनों से। तो अभी मैंने सोचा खाने पीने का काम तो निपट गया है, बर्तन भी मैंने धो लिए हैं, बच्चे भी ट्यूशन चले गए, तो मैं फटाफट ये मलाई का काम निपटा देती हूँ, वरना फिर ये मेरा काम भी ऐसे ही रह जाएगा। और मुझे बहुत बेकार लगता है मलाई फेंटने वाला काम जो होता है ना, ये घी बनाना। फेंटने तक मुझे बेकार लगता है, मलाई एक बार फेंट गई तो घी तो आराम से निकल जाता है, फिर मलाई से उसको पकाना ही होता है। लेकिन जो ये फेंटने वाला काम होता है, तो ये काम ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। देखिए मलाई को मैंने पूरा फेंट लिया था और मलाई में से ना इतना ये मक्खन निकल गया है। इसको मैंने 2-3 पानी से अच्छी तरह धो लिया है। मैं हमेशा 2-3 पानी से इसको धोती हूँ साफ़ करके, फिर ना घी में स्मेल नहीं आती है। तो अब बारी आती है इसका घी बनाने की, तो चलिए फिर इसको मेल्ट करते हैं और घी बनाते हैं इसका। तो उधर घी मेरे बन गए हैं और घी को ना मैंने फिर ठंडा करने रख दिया। जब वो ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको किसी डब्बे में रिता दूँगी। अभी तो मैंने इसको प्लेट उसके ऊपर ढक के रख दिया और उसको ऐसे ही छोड़ दिया है। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ। अभी 5:15 नहीं हुए थे, 5:15 होने वाले थे, मैं यहाँ पे आ गई हूँ। और मैंने ना आज अपने बाल धोए थे, तो जब मैं सुबह मैंने अपने बाल धोए थे, उसके बाद से मैंने ना बालों में कंघी नहीं की थी। मैं ना, अब अगर मैं सच बोलूँ तो अगर मैं घर में होती हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना होता है ना, तो मैं अपने बालों में कंघी नहीं करती हूँ। बहुत कम कंघी करती हूँ अपने बालों में, ऐसे गोल गोल करके ऊपर जूड़ा कर लेती हूँ अगर मुझे कहीं नहीं जाना है तो। अगर कहीं जाना है तब बात अलग है, तब मैं सर में कंघी लगा लेती हूँ, वरना तो मैं क्या करती हूँ, मेरी आदत है कि मैं नहीं करती हूँ कंघी। मैं बालों को ऐसे ही ऊपर घुमा के जूड़ा कर देती हूँ। तो अभी मैंने सोचा कि आज मैंने बाल धोए थे तो थोड़ा बालों में अच्छी तरह कंघी कर लेती हूँ। और अभी मेरे बाल ना अच्छी तरह सूखे नहीं थे, अंदर अंदर के बाल मेरे हल्के गीले रह गए थे, तो मैंने इसलिए बालों में कंघी की थी। और बाल धोने के बाद अगर बालों में कंघी ना करो ना, तो बाल हमारे थोड़ा उलझ से जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बालों में कंघी की। उसके बाद बिंदी सिंदूर वगैरह लगाया, क्योंकि सुबह नहाने के बाद से ना मैंने सिंदूर तक नहीं लगाया था। और मुझे ना बिना सिंदूर के रहना बहुत बेकार लगता है, बहुत कम चांस होता है कभी मैं बिना सिंदूर के रही होंगी, वरना ना मुझे बिना सिंदूर के रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने और बिंदी सिंदूर वगैरह किया, थोड़ा हाथों में लोशन लगाया, क्योंकि अब सर्दियाँ आ चुकी हैं, तो पानी में काम करो ना। अभी जैसे मैंने मलाई बनाई थी, तो मलाई के बर्तन जो हुए थे उनको मैं धो के आई थी, तो हाथ अजीब से ड्राई से हो गए थे, तो मैंने फिर हाथों में लोशन वगैरह लगाया। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। मेरा लोशन लगा के क्या फ़ायदा हुआ कि मैंने ना लोशन तो लगाया, लेकिन मैं किचन में आ गई हूँ, तो मुझे किचन में फिर आके हाथ धोने पड़े दोबारा से। और यहाँ पे ना मैंने शाम की तैयारी कर ली थी, मैंने आलू और अंडे बॉईल करने भी रखे थे। घी बन गया था, तो उसके बाद मैंने कुकर में आलू और अंडे, दूसरे वाले कुकर में आलू और अंडे बॉईल होने के लिए रख दिए थे। तो ये आलू और अंडे बॉईल हो चुके हैं। अब ये ठंडे भी थोड़ा उतने गर्म नहीं थे, थोड़ा ठीक ठाक हो गए थे, तो मैं इनको छील के रख लेती हूँ। सब्ज़ी तो मैं थोड़ा बाद में बनाऊँगी, क्योंकि अभी बाहर देखिए काफ़ी उजाला है, तो सब्ज़ी तो मैं थोड़ा रुक के बनाऊँगी। अभी तो मैंने सोचा चलो फ़िलहाल मैं ना इनको छील के रख देती हूँ। और उसके बाद मुझे 1-2 काम और थे, तो उन काम को भी करूँगी मैं अपने इसके बाद। तो अभी मैं आ गई हूँ अंदर। आलू और अंडे मैंने छील के रख दिया है, आटा गूंद के भी मैंने रख लिया है, और अभी मैं अंदर आ गई हूँ। अभी थोड़ी देर में बैठूँगी। ठीक 5:45 हो चुके हैं, और सारी सुबह से जब से मैं उठी हूँ तब से मैं काम पे लगी हूँ। घर के काम तो हमारे कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, पूरा दिन काम काम काम। और सर्दियों के दिन तो छोटे होते हैं, फिर पूरा दिन ऐसा लगता है कि हमारा कामों में ही निकल गया, मतलब अपने लिए आराम करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो अभी तो किचन के काम मैंने ख़त्म कर दिए, बस सब्ज़ी बनानी बाकी है, रोटी तो बाद में ही बनेगी जब हस्बैंड आएंगे। तो फिलहाल अभी तो मैं, अभी 5:45 हो रहे हैं, मैं सोच रही हूँ कम से कम ये 1 घंटा मैं बैठूंगी, क्योंकि सुबह से ना सारी सुबह से मैं फ्री होके नहीं बैठी हूँ।
दिन में जब मैं खाना खाने के बाद जब मैं फ्री होती हूँ तो उसके बाद मैं थोड़ा आधा 1 घंटा आराम कर लेती हूँ, वो भी कभी कभार। डेली आराम नहीं हो पाता है क्योंकि हमारा तो फिर खाना पीना भी लेट होता है, बच्चे ट्यूशन जाते हैं, उसके बाद बाहर जो कपड़े होते हैं कपड़े वगैरह संभालो, क्योंकि अब तो सर्दियों का टाइम आ गया है, रात को कपड़े बाहर बहुत कम छोड़ते हैं, पाला पड़ता है तो फिर कपड़े दोबारा से भीग जाते हैं। तो बस इन्हीं सब चीज़ों में टाइम निकल जाता है। फिर शाम के 5 साढ़े 5 ऐसे ही हो आते हैं, फिर उसके बाद तो फिर मतलब रात होने ही वाली होती है, फिर आराम करने का टाइम इतना नहीं मिल पाता है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं थोड़ी देर आधा 1 घंटा बैठूंगी। आज मैं अपने लिए शाम की चाय नहीं बनाऊंगी क्योंकि आज ना मेरा बिल्कुल भी चाय पीने का मन नहीं कर रहा, आज इच्छा नहीं है चाय पीने की। कभी कभार मन करता है तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन आज बिल्कुल भी मन नहीं है मेरा चाय पीने का। तो मैं सोच रही हूँ कि चाय भी नहीं बनानी है, तो मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। तन्नू अभी ट्यूशन गई है, वो तो थोड़ा लेट आएगी, 7 बजे या 7 या 7:15 के बीच वो ट्यूशन से आती है, उसका ट्यूशन थोड़ा लेट छूटता है। मोनू ट्यूशन से आ चुका है, वो छत पे अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। उसके 2-3 दोस्त आए हैं घर पे जो हमेशा आते हैं, तो वो ना छत में खेल रहे हैं। और अभी फ़िलहाल थोड़ी टाइम के लिए मतलब कुछ देर के लिए मैं फ्री हूँ तो मैं बैठूँगी। पहले मैं सोच रही थी कि बाहर घूमने चल जाऊँ, अपनी रोड पे कुछ लोग घूम रहे हैं वहाँ पे, पड़ोसी लोग। तो फिर मैंने इनका छोड़ो यार, नहीं चाहती हूँ, अपना अंदर बैठ के ही आराम कर लेती हूँ, थोड़ा फ़ोन वगैरह चेक करूँगी। कई लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज आए होते हैं, कई चीज़ें होती है, तो कभी कभी तो मुझे ना फ़ोन देखने का भी टाइम नहीं मिलता है। फिर कुछ लोगों को शिकायत रहती है कि हमने आपको कब से मैसेज कर रखा है, आप मैसेज भी नहीं देखती है, रिप्लाई करना तो दूर की बात है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे साथ। तो फिलहाल तो अभी थोड़ी देर बैठूंगी, 7 बजे मैं किचन में जाऊंगी और उसके बाद मैं खाना बनाने की तैयारी करूंगी। तो चलिए फिर अब मैं आप लोगों को बाय बाय बोलती हूँ, इस वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।